स्पॉन्सरशिप स्कीम में डॉलर की मुंतकिली में लोगों को बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं। डॉलर कहाँ भेजना है, डॉलर कैसे भेजना है, दरख्वास्त कैसे जमा करानी है, इन सब की मालूमात आपको इसी सीरीज़ में मिलने वाली है। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नोट कीजिए, अगर किसी ने बाहर से स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए 3-4 बंदों के लिए डॉलर भेजे और उसे सही पता नहीं था कि कहाँ भेजना है, उसने स्पॉन्सर जिसको किया जा रहा है उसके अकाउंट में भेज दिए या अपने अकाउंट में भेज दिए। अब उसे पता चला कि ये रकम स्पॉन्सरशिप स्कीम में काबिल कबूल नहीं होगी। कितना दुख होगा कि पैसे मौजूद हैं अकाउंट में मगर वो स्पॉन्सरशिप स्कीम में इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। बताइए भला अब वो मज़ीद इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे कर पाएगा ताकि सही पोर्टल पर डॉलर की तरसील हो सके। यकीनन अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसको हज का इरादा तर्क करना पड़ेगा। यकीन जानिए, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है और हज दरख्वास्तों में कमी की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को इस नए तरीके का इदराक ही नहीं है। इस वीडियो में इन्हीं गलतियों से बचने और डॉलर को सही जगह भिजवाने के लिए चंद पॉइंट्स बताए गए हैं। नंबर 1, बाहर से भेजी गई रेमिटेंस आमतौर पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए में वसूल होती है। हज स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए ये रेमिटेंस पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट में वसूल होगी। नंबर 2, किसी दोस्त या रिश्तेदार जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है उसके अकाउंट में भी नहीं भेजी जाएगी। नंबर 3, बाहर वाला जो स्पॉन्सर है वो खुद अपने पाकिस्तानी अकाउंट में डॉलर भेजकर भी इस स्पॉन्सरशिप स्कीम में इस्तेमाल नहीं कर सकता। 4, पहले से अगर आपके पास पाकिस्तानी किसी भी अकाउंट में रकम रखी हुई है, वो चाहे बाहर से ही क्यों ना आई हो और आपने हज की नीयत से ही क्यों ना रखी हो, मगर वो भी स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत काबिल कबूल नहीं होगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर कहाँ भेजें। हज 2024 की स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए बाहर से आने वाली रकम की वसूली के लिए वजारत के मखसूस अकाउंट 14 नामजद बैंकों में खोले गए हैं। इस अकाउंट का टाइटल स्पॉन्सरशिप हज कलेक्शन अकाउंट -मोरा है। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है। इस अकाउंट के अलावा कहीं भी भेजी गई रकम स्पॉन्सरशिप स्कीम में इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। ये अकाउंट चूँकि आज़मीन की सहूलत के लिए 14 नामजद बैंकों में खोला गया है, इसलिए जिस बैंक में आप रेमिटेंस भेजना चाहते हैं इस बैंक का मखसूस स्विफ्ट कोड या BIC कोड भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। वजारत की वेबसाइट hajinfo.org पर आज़मीन की सहूलत के लिए हर चीज़ मौजूद है। इसी वेबसाइट पर मौजूद इस लिंक के ज़रिए उस मखसूस अकाउंट के टाइटल की डिटेल और 14 नामजद बैंकों के स्विफ्ट कोड और IBN नंबर की डिटेल भी देखी जा सकती है। यह है इस मखसूस अकाउंट का टाइटल, स्पॉन्सरशिप हज कलेक्शन अकाउंट -मोरा। हर बैंक का मखसूस स्विफ्ट कोड या BIC कोड है और उस मखसूस बैंक में वजारत के इस मखसूस अकाउंट का IBN नंबर भी मौजूद है। हर बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। आप जिस ब्रांच को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ब्रांच कोड भी पता होना चाहिए। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि डॉलर कहाँ भिजवाने हैं। वजारत के मखसूस अकाउंट में, 14 नामजद बैंकों में से किसी बैंक में, जो बैंक में भेज रहे हैं उसका स्विफ्ट कोड इस्तेमाल करना है और उस बैंक में वजारत के अकाउंट के IBN नंबर पर और उस मखसूस बैंक की मखसूस ब्रांच कोड पर डॉलर भेजना है। अब इस रकम से चाहे तो भेजने वाला खुद स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज के लिए जाए या किसी और को स्पॉन्सर कर दे। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि रकम स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए मंगवाई जा रही है, डॉलर में मंगवाई जाएगी, मगर जिसको इस हज स्कीम में जाना है उसके अकाउंट में नहीं भेजनी और ख़ुद अपने भी अकाउंट में नहीं भेजनी, बल्कि वजारत के मखसूस अकाउंट में जमा होगी जिसका टाइटल स्पॉन्सरशिप हज कलेक्शन अकाउंट -मोरा है। अब वजारत के इस अकाउंट में बहुत सारे लोगों के लिए रकम आएंगी। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी रकम किसने भेजी है और किस को स्पॉन्सर किया जा रहा है? ट्रांजैक्शन के प्रोसेस में क्या एहतियात की जाए, इसके लिए इस सीरीज़ की अगली वीडियो देखें। डॉलर कैसे भेजे जाएं, हाउ टू सेंड डॉलर।